जी हाँ, भाजपा चाहते हैं हम। भाजपा चाहते जी हाँ, भाजपा गवर्नमेंट बननी चाहिए। किन मुद्दों पर वोट जाएगा इस बार? बस यही कुछ है बस, और इनसे वो करवा बदलाव देखना चाह रहे हैं। बदलाव देखना चाहिए। 2017 में किसे वोट दिया था? 2017 में बीजेपी को दिया था। हम किसी सरकार को चाहे ही ना रहे। जब सरकार हमें नहीं चाह रही तो हमारे जाने सरकार बाहर में जाओ। हमारा तो मन बदल रहा है, क्योंकि कुछ भी अच्छा ना करो मत करो, हमें तो भगवान नाम लेने हैं, हमें कोई मतलब ना दुनिया से। ये सरकार देख रही है ना, कोई और सरकार देख पाई है, इसलिए हमारा तो विचार बदला हुआ है। भाई हम नहीं चाह रहे हम तो किसी रहने की जगह, मात्र हमारे पास 4.5 मीटर जगह है जिसमें कि हम विद फैमिली रहते हैं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में। विधानसभा है बिलारी। ये बिलारी का गांव है सरथल। सरथल की जनता से जानेंगे कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता का क्या मूड बन रहा है। आगामी 2022 में किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता वोट करेगी, किस तरीके का 4.5 साल में विकास हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र शर्मा। सुभाष चंद्र शर्मा जी, 2022 में जनता बदलाव देख रही है, दोबारा से बीजेपी विराजमान होगी। जी हाँ, भाजपा चाहते हैं हम। भाजपा चाहते जी हाँ, भाजपा गवर्नमेंट बननी चाहिए। किन मुद्दों पर वोट जाएगा इस बार? बस यही कुछ है बस, और इनसे वो करवा। अच्छा, 2017 में किसे वोट दिया था? बीजेपी को दिया वोट था। बीजेपी को वोट दिया था। 2022 में क्या विचार दोबारा से वही बन रहा है? अभी तो विचार ऐसा है कि अगर 2022 में सरकार हमारी बस सब कुछ सही करेगी ना, तो 6 महीने में, ये 6 महीने है सरकार के पास, अगर कुछ विकास करती है तो दोबारा से बीजेपी। हाँ, दोबारा बीजेपी लाएंगे। हाँ, कुछ कम नहीं होगा। हमारी तो सबकी किसानों की गिरहाल चल रही है ना, तो ये सबका जो मन अभी डगमगा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? नरेश चौहान। नरेश चौहान, हमें बताइए 2022 में किस तरीके की राजनीति बदलाव आने जा रहा है? 2022 में उत्तर प्रदेश में दोबारा से बीजेपी देख चाहिए। हमारा तो मन बदल रहा है, क्योंकि हमारे साथ हमें आज तक कोई सुविधा हाथ नहीं आई, जबकि रहने की जगह मात्र हमारे पास 4.5 मीटर जगह है जिसमें कि हम विद फैमिली रहते हैं। 4.5 मीटर? 4.5 मीटर आप देख सकते हैं। अभी मुआयना कर लें आप चल के। तो क्या दावेदार तो आपको मकान देने के किए गए थे? अरे मकान देने की क्या, हमें अभी तक और मुंह से कोई गलत बात निकल जाएगी कि बाल तक हाथ आया ही नहीं है। अच्छा, दुनिया में लैट्रिनों का पैसा मिला, डबल मिली है। जिनके पास 10-10, 15-15 बीघे जमीनें हैं, उनके वो आवास मिले हैं, उन पर पट्टे हैं, सारी सुविधाएं उनके हाथ में हैं, आई हैं। लेकिन हमारे पास कोई सुविधा नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में डंडा नहीं है ना। अच्छा, हमारे पास डंडा नहीं है, कमज़ोर है। अच्छा, जो कमज़ोर आदमी को हमारी ये सरकार ना ये सरकार देख रही है, ना कोई और सरकार देख पाई है, इसलिए हमारा तो विचार बदला हुआ है। भाई हम नहीं चाह रहे। हम तो किसी सरकार को चाह ही ना रहे। अब अपने ही भरोसे पे जिएंगे जब पहले सही है। 17 में कौन किसे दिया था वो? हमारा विचार बिल्कुल बदल रहा है। हम किसी सरकार को चाह ही ना रहे। जब सरकार हमें नहीं चाह रही तो हमारे जाने सरकार बाहर में जाओ। क्या हर एक चीज में पैसे बढ़ रहे हैं? किसान का जो गेहूं है 20 रुपए से आ गया 14-15 रुपए पे। जो गैस सिलेंडर था 400 रुपए का, वो कर दिया 850 रुपए का। अच्छा, क्या करे किसान? हर एक चीज में बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल के दाम देखो कितने बढ़ गए, 70 रुपये, 60-65 रुपये से कहाँ पहुँच गया, 90-95 पे। अच्छा, 2022 में बदलाव देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं? बदलाव देखना चाह रहे हैं। बदलाव देखना चाह रहे हैं। 2017 में किसे वोट दिया था? 2017 में बीजेपी को दिया था। तो 22 में? अब वो 22 की 22 में देखी जाएगी। 22 में देखी जाएगी, लेकिन बदलाव चाह रही है जनता। बदलाव चाह रही है जनता। अच्छा, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट डाला जाएगा? यही महंगाई की तरफ से देखते हुए देखा जाएगा मामला। बुद्धसेन, मुझे बताइए 2022 में यूपी की जनता बदलाव चाह रही है, दोबारा से बीजेपी विराजमान होगी। अब हमारे कहने से क्या होगा? सबकी जनता जो कहेगी वो होगा। एक हमारे कहने से जो हो जाता फिर क्या बात है? फिर हम ही हो जाएंगे फिर तो। एक वोट से सरकार हारती और जीतती है। सर, जो जनता चाहेगी वो बनेगा। एक हमारे कहने से क्या होगा? योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं? योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं? अरे हमने तो पिछली बार उसी सरकार को वोट दिया, और इस सरकार में अब आएगी सरकार तो हम तो उसी को देंगे वोट। कार्यकाल 4.5 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? क्या क्या काम हुए? अरे हम तो अपने मजदूर आदमी है, मजदूरी करनी है हमें तो। 2000 रुपये मिलते हैं किसान ताई, उसमें क्या होता है? उतनी गैया खा लेती हैं। कितने चाहिए? क्या नहीं चाहिए, कुछ नहीं हमारे से। सरकार ये पैसे ना दे भला ऐसे, मगर देश आगे बढ़ा है। देश किस तरीके से? मतलब हमारे गाँव में विकास होना चाहिए, सब चीज़ होनी चाहिए हमारे गाँव में।
पंडित जी बहुत देर से बोले हैं। जा सरथल में विकास करने वाला कोई ना, हराम को पैसा मिल जाए धल लिया जाए कोई सही। अच्छा, जाके हाथ में आ जाए ना सत्ता, वो ही कराया जा काम, जो सारे गैराज दल साफ होते ही ना। अच्छा, और तो कोई काम जो सरथल में ना होता, जा काम की नीति ऐसी है। जिता तो देती है सरकार, बना देती है, लेकिन काम नहीं। हाँ, कोई ना सुनता है यहाँ तो अपने मतलब में पैसा आओ जिम में धर लो, सरकार का चौधरी की कुछ पता ही ना चलता है। अच्छा, सरकार का मालूम ना पड़ता। अच्छा, तो देखन थोड़ी आ रही है, यहाँ के जो आदमी है वो ही अपने धरने हैं जेब में, गरीब आदमी है कुछ ना मिल पाता है। अच्छा, प्रधान हो या और दूसरे लोग हो, जिताने में मतलब से काम करते, जिनके पास 15 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है, उनको तो प्रधान लेटरीन बाथरूम सब कुछ बनाते हैं, और बाकी जाके पास कुछ ना हुआ, कुछ ना बनाते, कोई पूछत ना आवा। जो लोग उनके जेब में पैसा नहीं डालते हैं उन्हें कुछ नहीं। हाँ, पैसा उन पे है ही ना, देंगे कहाँ से बताओ? जब पैसे ना कहाँ से देंगे? 4000 5000 रुपये 10 रुपये मांगे उन्होंने, आवास बन जाओ 20,000 रुपये दिए तो कहाँ से दे दो? 20,000 जब है ही ना। तो 2022 में क्या लग रहा है पंडित जी? अब भैया हमें तो पता ना कौन जीते को, हमें तो जहाँ वोट देने बाद दे देंगे। आपका क्या मूड है? हमारा मूड तो ये है कि भाई हम जहाँ सरकार में रहना भाई को देंगे वोट, स्पष्ट बात है हमारी, हम काऊ सरकार को ना देंगे और कोई सी सरकार को नहीं ना। अच्छा, किन मुद्दों पर वोट देंगे? हम तो अपने भाई अच्छाई पे देंगे और काय पे देंगे, कुछ भी अच्छो ना करो मत करो, हमें तो भगवान नाम लेने हैं, हमें कोई मतलब ना दुनिया से। एक हमारा हम तो मंदिर पर रहते हैं, कोई मुद्दा ना है हमारा, जो देगी खान को ना देगी, जो दे रही है देन को खान के ताई, सरकार देंगे मत दो। और दे कर सरकार ने हमें आज एक पैसों दो तो हमें बताए, वोट फिर भी। हाँ, वोट फिर भी मिलेगा उसे। हमारे हक में तो जो है जो परेशानी हमें आती हैं वो तो आ ही रही है, खैर जो है, मगर सरकार ने देश के हक में कोई बुरा नहीं सोचा आज तक भी। जो गरीब बच्चे हैं उन्हें भी अनाज मिल रहा है, वैसे भी आदमी है। 2 बीघे जमीन है, जिस किसान के पास में 2 बीघे जमीन है, मजदूरी आदमी कहलाएगा, वो तो 4 बीघे वाला हो, लेकिन 2 बीघे जमीन में गेहूं बो दिए जाएं और वो बाजार और गाय खा जाएं तो वो किसान क्या खाएगा? तो सरकार ने गौशाला भी तो बनवाई है। तो यहाँ गौशाला कहाँ है? यहाँ पे यहाँ तो किसी गांव में भी गौशाला नहीं है। सर, 2022 में किन मुद्दों पर वोट जाएगा आपको? भैया सब काम बढ़िया करे इन्होंने, हमारी नज़रों में सब बढ़िया हुआ है, बहन बेटियां सब सुरक्षित हैं और सब काम बढ़िया गया, कॉलोनी भी मिली है, लैट्रिन भी मिली है, गैस सिलेंडर भी मिली है। महंगाई तो हर प्रदेश में यही थोड़ी है महंगाई है, हम तो यही चाह रहे हैं, हमारे तो दिल से ये भगवान उनको फिर मुख्यमंत्री बनाए, योगी जी को। बस 2022 में भगवान बनाकर दोबारा से सीएम योगी विराजमान। दिल से ये दुआ है, हम तो जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन प्रसाद बांटेंगे। अच्छा, प्रसाद बांटा जाएगा। अच्छा, आपके गांव में किस तरीके का विकास हुआ है? क्या क्या समस्या है? हमारे गांव में तो कोई परेशानी नहीं है, हमारे गांव में तो हर लाइट की परेशानी, सब गांव में लाइट ही लाइट है, बिल दे रहे हैं तो क्या बात है, लाइट है, हर टाइम लाइट मिल रही है, दिन में मिल रही है, रात को भी मिल रही है। और साहब जो ढोर वगैरह थे किसान के, वो सड़कों पे बनते सड़कों की छोड़ो घर में से निकाल के ले आते थे, और सरकारों में। अच्छा, योगी सरकार आने के बाद गौशाला बनाने के दावे वादे किए थे, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके स्कूलों के अंदर गाय बन रही है, कैसे? नहीं, ये छूटी में घुस गई है, ऐसा कोई कुछ नहीं है, छूट गई है। सरकार एक थोड़ी है कि मतलब एक पंचवर्षीय में हर काम को कर ले, है ये थोड़ी है, थोड़ा थोड़ा करते चलेगी, एक ही थोड़ी है। अरे निरी योजना है, एक को थोड़ी सोल्यूशन करेगी। गौशाला बनी है बनी हमारे मतलब क्षेत्र में बन चुकी हैं, 3-4 हमारे क्षेत्र में भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है भाई, एक हम गाँव में ना बराबर के गाँव में है हमारे। और ये हमारे मतलब प्रदेश वालों की कमी है जो छोड़ देते हैं, भाई दूध दिया तो पाल रहे हैं, दूध नहीं दिया तो छोड़ दे। वो मुझे दिखाई दे रहा है ना सरकारी स्कूल के अंदर गाय टहल रही है, वो टहल नहीं है, वो थोड़ी ढील है, यहाँ के कर्मचारियों की गेट नहीं है लगा हुआ बस, या साफ पलंग से खुला हुआ है, उसकी बाउंड्री नहीं है, उस वजह से आ जाती है। सरकारी स्कूल में बाउंड्री नहीं है, इसके लिए सरकारी अस्पताल में ही गाय टहल रही है। सर, क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार जी, 2022 में कौन विराजमान होने वाला है? योगी जी विराजमान होंगे यहाँ पे। योगी जी। अच्छा, बीजेपी के अंदर चल रहा है, बोले कि योगी जी को हटाकर दूसरे और चेहरा लाने की फिराक में, ऐसा वो उन चेहरों से कुछ नहीं होगा, योगी जी की से ही होगा जो कुछ होगा, और योगी जी करेंगे। एक तो योगी जी का ये बहुत अच्छा है कि आप कहीं गए रोड पे बसें फंसे फोड़ दी किसी काम से, और उनकी अगर वो अपराधी हैं तो उनकी संपत्ति से जो पैसा वसूल है, ये अच्छा कानून और अच्छी पहल लगी कि भाई जो अपराध कर रहा है तो उसी के पैसे से सरकारी संपत्ति को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं तो सरकार भुगतेगी, तो वो टैक्स हम पे पड़ता था, अब डायरेक्टली उनसे ही लिया जा रहा है। अच्छा, गड्ढा मुक्त के दावे वादे किए थे, एंटी रोमियो स्क्वाड का आगाज कराया गया था, वो सारी चीज़ें कितनी जमीन? पहले हमारे यहाँ पे ये रोड था और ये रोड था, तो ये सारे बहुत ख़राब थे, तो अब सारे रोड बहुत बेहतरीन बना दिए हैं। हमारे पास में जो स्थानीय शहर हैं उन्हीं सभी रोडों के बाईपास निकाल दिए गए हैं और बहुत अच्छे रोड हैं।
अच्छा, महंगाई जो बढ़ रही है, महंगाई चरम पर है, उसे किस तरीके से देखते हैं? चाहे वो गैस हो, अब महंगाई तो देश में है, प्रदेश में नहीं है। ये बात हमारा और आपका मुद्दा जो है वो प्रदेश लेवल की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश में इसकी किसकी सरकार बनानी है? जनता तो ये महंगाई देखकर ही वोट करेगी। नहीं, महंगाई है। अब देखो कोरोना काल आया था, कुछ जो तेल या रिफाइंड आप जिसकी बात कर रहे हो, तो ये ज़्यादातर बाहर से आता था, सिंगापुर से। अब भाई जो ट्रांसपोर्ट था बाहर से कोरोना की वजह से नहीं आ पाया, जो देश का था उससे पूर्ण नहीं पड़ पा रही, तो उसकी वजह से शायद महंगाई आई हो। भाई योगी जी ने तो ऐसा कहा नहीं या फिर सरकार ने करा नहीं, लोग वैसे ही परेशान है। तो आज इतने सारे, आज हमारे गांव में इतना सारा राशन लोगों को एक तरफ से बटा था, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने करी हो, वो तो खुद चाह रहे हैं कि मतलब महंगाई कम हो। किन मुद्दों पर वोट जाएगा इस बार आपको? हमारा तो इस मुद्दे पर वोट जाएगा कि मतलब उन लोगों ने अच्छी तरीके से हमें कहीं पे पहले हम 8-9 बजे निकलने में परेशानी होती थी घर से। अब हमें ये लगता है कि हम कहीं किसी रोजगार से जा रहे हैं तो 8, 10, 12 बजे तक हमें कोई दिक्कत नहीं है और रोड पर कोई परेशानी नहीं है। अपना जैसे एकदम सफल और सुरक्षित अपने घर पर आते हैं। कोई आप युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं? योगी जी के लिए। योगी जी, किन मुद्दों पर वोट जाएगा योगी जी? बस लाइट अच्छी बड़ी दिक्कत थी हमारे गांव में। अच्छा, एक 2 महीना 2 महीने गुल हो जाती, लाइट आती नहीं। एक महीना गुल होती। हाँ, अब पूरी आ रही है? पूरी, एक दिन भी नहीं लाइट नहीं चुकती अब। अच्छा, और बिल कैसा जा रहा है? बिल तो है दूना है पहले से। बिल दुगना है, लाइट आ रही है। लाइट पूरी आ रही है। अच्छा, क्या नाम है? हमारा तो राम सिंह नाम है। राम सिंह, तो राम सिंह का क्या मिजाज बन रहा है 2022 में? कौन किसे देखना चाहते हैं राम सिंह? हम तो बीजेपी के हैं पक्के कट्टर वाले जी, और कहीं गिनती ही नहीं है। अच्छा, हाँ, तो गिनती और कहीं नहीं होती है, इसलिए बीजेपी में शामिल? बिल्कुल, बीजेपी में यूँ ही शामिल है करके तो। हाँ, पूरी समाज ही है, पूरा गांव भी है। पूरा गांव बीजेपी का है? हाँ, बीजेपी का है। अच्छा, क्या क्या काम हुए हैं आपके गांव में? गांव में कॉलोनी भी मिली है और गांव में तुम्हारे की वो भी लैट्रिन भी घर घर मिल गई। जमीन के पैसे घर घर जिसके नाम है उस पर सब पे पैसे भी मिले हैं। अच्छा, पैसे मिल गए आपको? जी, हमारे नाम पे तो जमीन ही नहीं है। जमीन ही नहीं है? हाँ। अच्छा, हमारे पिताजी के नाम से है, उनके आती हैं। हाँ। तो आप किससे चाहते हैं, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम तो यही योगी मोदी दोनों ही चाहिए। अच्छा, हाँ। केंद्र में मोदी जी और यूपी में योगी जी। किन मुद्दों पर वोट जाएगा? किन मुद्दों पर वोट जाएगा? ऐसी हिसाब पे जो कि जे गुंडागर्दी है, जो आदमी जैसा करता है उसको वही सजा मिलनी चाहिए, वही सजा मिलनी चाहिए। बस थोड़ा ये है कि और इसमें ये थोड़ी जे सिलेंडर की और उसकी वो जो महंगाई है अगर थोड़ी और जो कर दे नहीं तो ये सालों साल नहीं जानी चाहिए सरकार। अच्छा, हाँ, सिर्फ महंगाई थोड़ी कम हो जाए तो सालों साल? हाँ, बिल्कुल जा ही नहीं सकती ये। ऐसी सरकार नहीं आई है, नहीं आएगी। हिंदू सही है, मुसलमान सही, सबको बराबर समझूंगा। हाँ, इसमें तो कोई दोष ही नहीं है किसी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास साथ लेकर चल रही है। हाँ, सबका बिल्कुल, सबका साथ, सबका विकास एक लव है। मेरा नाम हरियाण सिंह। हरियाण सिंह, क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आ सकती है? अरे यही सरकार रहेगी साहब। हाँ। और क्या क्या काम हुए इस सरकार में? सब काम बढ़िया हैं। अच्छा, क्या क्या? हमें तो सभी सुविधा है, इसके बाद क्या क्या सुविधा? कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा बता दीजिए। अरे हमें गैस की सुविधा, राशन की सुविधा, हमारे डंगर सुरक्षित रह रहे हैं, चोरी चकोरी सब बंद है, और क्या चाहिए? अच्छा, और महंगाई? अरे महंगाई तो ये तो लगी चली आई है, ऊपर से नीचे तो महंगाई है ही। तो इस वक्त हम सरतल में हैं। सरतल की जनता से हमने जाना है कि इन 4 से 4.5 सालों में बीजेपी ने किस तरीके से काम करा है, और ज़मीनी स्तर पर आपने खुद ही सुन लिया कि सरतल की जनता का इस गांव में किस तरीके का विकास हुआ है। आप देख रहे थे मीडिया वॉइस। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और देखते रहिए मीडिया वॉइस। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मीडिया वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।